नमस्कार साथियों। आज भारत की बेटी और उसकी सुरक्षा के बारे में बात होने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे विषयों पर बात होती रहती है, लेकिन भारत की बेटी की सुरक्षा के बारे में भी बात होनी चाहिए। इस भारत सरकार ने भी कई बार समय समय पर बेटियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए, कानून बनाए। बात सरकार की नहीं है, सरकार तो अपना काम करती रहती है। सरकार का काम है समाज की सुरक्षा के हित में काम करना, लेकिन एक विषय होता है कि बेटी की सुरक्षा और समाज, कुछ दायित्व समाज के होते हैं, कुछ दायित्व हमारे आप के होते हैं कि हमारे आप के बीच में रहकर क्या शिक्षा मिल रही है, क्या सुरक्षा मिल रही है। इस विषय पर समाज कब जागेगा, कब चेतेगा। इस भारत के अंदर आज जो रेप के मामले बढ़ रहे हैं, आज जो असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है, आज जो रिश्तों को कलंकित किया जा रहा है, इससे ये लगता है कि हमारा समाज बड़ा ही गर्त की ओर जा रहा है। हमारे समाज ने सोचना बंद कर दिया है, हमारा समाज निर्दयी और निर्मयी हो गया है। क्योंकि बेटी सुरक्षा की बात जब आती है तो जैसे बंगाल का केस हो, दिल्ली का केस हो, उत्तर प्रदेश का केस हो, राजस्थान का केस हो, अरे पूरे भारत में अगर पूरे भारत देश के अगर राज्यों का डाटा आप देखेंगे तो बड़ा ही डरावना, बड़ा ही भयावह तरीके का डाटा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बात कर ली गई, स्लोगन दे दिया गया, सरकार ने अपना काम किया, सरकार कानून बनाती है, सरकार हर समय चिंतित रहती है। कोई भी सरकार हो, किसी का भी शासन हो, सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन समाज में जो दरिंदे बैठे हैं, समाज में जो अपने लोग बैठे हैं, अपने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम ऐसे लोग होते हैं जो बेटी के परिवार के होते हैं। परिवार का मतलब नाते रिश्तेदार, व्यवहारी, मिलने वाले, जानने वाले, उनसे जो तमाम रेशियो निकल के आते हैं, उनसे जो तमाम खतरे आ रहे हैं, उनसे जो तमाम दिक्कतें हो रही हैं, उनसे जो समस्याएं हो रही हैं, तो क्या समाज हमारा इतना गंदा हो चुका है, इतना बहसी हो चुका है, इतना दरिंदा हो चुका है कि न कोई रिश्ते देख रहा है, न कोई नाते देख रहा है, और समाज कलंकित होता जा रहा है। भारत का अगर एनसीआरबी का डाटा देखा जाए तो एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 170 देशों में 148वें नंबर पर शांति और सुरक्षा सूचकांक में, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में हम खड़े हुए हैं। यानी रैंक हमारी नीचे से नंबर 1 नंबर 2 कह सकते हैं। इतनी खराब स्थिति में है, इतनी खराब पोजीशन में है। दूसरी बात एक ये कि भारत के अंदर जो एक रेप का रेशियो निकल के आता है, भारत के अंदर जो एक सर्वे होता है वो ये कहता है कि भारत में महिलाएं, बच्चियां जो रोज 86 रेप का रेशियो बता रहा है, यानी भारत में रोज 86 बलात्कार दर्ज होते हैं, जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज होते हैं। तमाम ऐसे मामले होते हैं जो आदमी अपनी लोक लज्जा के लिए नहीं बताता है, पुलिस में नहीं सामने लाता है, लिखा पढ़ी में नहीं लाता है। तो ये तो हमारे सर्वे की बात हो गई। लेकिन आज का जो माहौल है, आज की जो गंदगी है, आज का जो दौर है, क्या इससे समाज हमारा नहीं सुधर सकता है? क्या इससे समाज हमारा कोई ठोस कदम नहीं उठा सकता है? क्या इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है जिससे कि ये समस्याएं दूर की जा सकें, जिससे कि ये दिक्कतें दूर की जा सकें? इससे हमें जो समझ में आता है कि समाज में प्रति व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं को अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। सब कुछ सरकार के सहारे नहीं थोपा जा सकता है, सब कुछ सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि सरकार कानून के तहत अपना काम करता है। हम लोगों के जो रिश्ते बंधे होते हैं वो मानवीय रिश्ते होते हैं। संवेदनशीलता के साथ हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तो कहना हम ये चाहते हैं कुल मिला के कि सरकार से भी एक हमारा निवेदन है कि जब इस तरीके का कोई मामला आता है, कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो सबके लिए बराबर काम करे। वो नेता हो, व्यापारी हो, गरीब हो, अमीर हो, कम पैसे वाला हो, ज़्यादा पैसे वाला हो, कानून अपना कभी मत्था न टेके किसी अमीर की चौखट पे। कई ऐसे केस होते हैं कि लोग अमीर लोग होते हैं, लेकिन अपराध बड़े बड़े उनसे हो जाते हैं और उनको केवल पैसे के बिहाफ पे छोड़ दिया जाता है। तो इससे सवाल खड़े होते हैं सरकार पर भी। लेकिन सबसे पहले हमें समाज को जागरूक रहने की ज़रूरत है, समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है। और सबसे प्रमुख बात जो है वो स्वयं हम सही रहें, हम कैसा व्यवहार करते हैं, हम कैसी सोच रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें सोच पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में
केसेस आ रहे हैं। पहले 2, 4, सैकड़ा, हजार, लाख यानी संख्या बढ़ती चली जा रही है। हमारा समाज दरिंदगी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। 2021 का एनसीआरबी का डाटा जो कहता है, वो कहता है कि प्रति घंटे 86 रेप दर्ज किए जाते हैं, जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज किए जाते हैं, जो सर्वे में दर्ज किए जाते हैं। यानी 86 मामले प्रति घंटे में बलात्कार के आते हैं। यानी जबरदस्ती बेटियां, महिलाएं छेड़ी जाती हैं, उनके साथ अत्याचार होता है। तो ये सब चीजें कब तक बंद होंगी? कब तक लोग जागेंगे? कब तक विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? या इसके लिए ऐसा कोई कानून बनना चाहिए, जैसे कई देशों में कानून है कि अगर इस तरीके की मामला सामने आता है, संज्ञान में आता है, तो सीधे या तो फांसी का प्रावधान है या तो फिर सर कलम करने का प्रावधान है। हालांकि हमारा संवैधानिक देश है, संविधान के दायरे में रहकर जो चीज़ें सही है वही की जा सकती हैं, लेकिन फांसी तो होनी ही चाहिए। अगर बात यहाँ तक पहुँचती है, जो ट्रायल हो इतना लंबा नहीं होना चाहिए। कानून में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसके अंदर ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों के अंदर डर हो, नज़ीरें ऐसी पेश की जाएं कि अगर कहीं कोई घटना एक घट गई है तो दोबारा उस तरीके की घटना जल्दी ना हो। तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि समाज की भी जिम्मेदारी है। सरकार तो अपना कानून बनाती है, सरकार में लोग अपना सिस्टम बैठाते हैं, कानून भी अलग अलग तरीके से काम करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि तमाम अपराध सामने दिखता है लोगों को, भले वो सरकारी आंकड़ों में न दिखता हो, लेकिन उस पर लोग घूमते रहते हैं खुलेआम।